Hello everyone, my name is Trishika and today we are going to learn one of the chapter of the treasure chest book, that is a considerable speck. अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। इसमें जो स्पेक वर्ड है, स्पेक का मतलब क्या होता है? कोई छोटा सा तिनका। अब वो डस्ट का पार्टिकल भी हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो स्पेक का मतलब क्या होता है? अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें थीम क्या है। अ पोएटिक एनकाउंटर बिटवीन द राइटर एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ इन इट्स टाइनीस्ट फॉर्म। इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरीके से एक छोटा सा क्रिएचर जो होता है वो भी एक इंटेलिजेंस का स्पेसिमेन हो सकता है। स्पेसिमेन मतलब होता है कोई चीज़ जो कोई पर्टिकुलर चीज़ को दिखाती है। इसमें जो स्पेक है मतलब जो माइट है वो हमें क्या दिखा रहा है? इंटेलिजेंस दिखा रहा है कि एक छोटी सी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसके अंदर भी एक खुद का क्या होता है? इंटेलिजेंस होती है या खुद का एक दिमाग होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कैसे? द स्पेक दैट वुड हैव बीन बीनीथ माई साइट। इसका मतलब, अच्छा बीनीथ का मतलब पहले देखते हैं। बीनीथ का मतलब क्या होता है? बीनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे। तो इनका कहना है कि अगर जो हमारे पोएट हैं नॉर्मली वो ध्यान ना देते तो उनकी नज़र ना पड़ती किस चीज़ पर? स्पेक के ऊपर, जो उन्हें अपने वाइट प्लेन शीट पे दिखा हुआ है। ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो वाइट, मतलब हमारे जो पोएट हैं वो एक वाइट प्लेन शीट पर कुछ लिख रहे हैं, उसी बीच में उनको कुछ हल्का सा तिनका या डस्ट का पार्टिकल कुछ दिखाई देता है उसी पेपर पे। और इनका क्या कहना है कि अगर ये बहुत ज़्यादा गौर से ना देखते तो उनकी नज़र में वो चीज़ ना आती। सेट ऑफ अक्रॉस वॉट आई हैड रिटन देयर, और कह रहे हैं वो जो पार्टिकल है वो हल्का सा मूव किया है अपनी जगह पर या वहाँ पे वो प्रेजेंट है। एंड आई हैड आइडली पॉइज माई पेन इन एयर। पॉइज मतलब होता है रोक देना। आई हैड आइडली पॉइज माई पेन इन एयर का मतलब है जो नरेटर, जो पोएट हैं, वो जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है कि कोई चीज़ उस पेज पे प्रेजेंट है, ये जो पेन है अपना उसको क्या करते हैं? रोक देते हैं। टू स्टॉप इट विद अ पीरियड ऑफ इंक। इन्होंने पहले सोचा कि वो जो स्पेक इनको दिख रहा है अगर ये उसके ऊपर हल्का सा अपना पेन टच कराएंगे तो इंक की वजह से वो वहीं पे रुक जाएगा। When something strange about it made me think। उतने में ही इन्होंने कोई एक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखी जिसको देख करके थोड़ा सा हैरान हुए। अब आता है इसके बाद इसका थीम क्या है। जो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, पर्टिकुलर लाइंस, इनमें कुछ थीम, अच्छा आपसे वहाँ पे एग्जाम में एक पैराग्राफ ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक पैसेज देंगे, उसी पैसेज के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हो सकता है कि आपसे अगर ये लाइंस देंगे तो पूछेंगे कि ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें इन पैराग्राफ का थीम क्या है। तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि जो पीपीटी है इसको ऐसे बनवाई जाए जिससे कि आप लोगों को बहुत कम चीज़ें खुद से ढूंढनी पड़े। हम आपको खुद ही लिख के दे दिए कि आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर दिस वॉज नो डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीदिंग ब्लून। इनका मतलब ये है कि जब थोड़ी देर बाद इनको रियलाइज़ होता है कि इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, तब इन्हें क्या समझ आता है कि वो कोई डस्ट का पार्टिकल नहीं है बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट। माइट मतलब क्या होता है? इस तरीके का एक छोटा सा कीड़ा, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप लोग भी कुछ वर्क वगैरह करते होंगे तो आपकी कॉपी में भी कभी भी हल्के छोटे छोटे कुछ मूव कर रही है, आपको लगेगा सिर्फ वो हल्का सा कुछ मिट्टी का डस्ट का पार्टिकल है, लेकिन वो क्या होता है? असल में कीड़ा होता है ना। तो वही वो कह रहे हैं, लेकिन उनको लगा था कि वो डस्ट है, असल में वो क्या है? एक लिविंग माइट है। विद इंक्लिनेशंस इट कुड कॉल इट्स ओन। अच्छा, इंक्लिनेशंस का मतलब होता है एक आदमी का पर्टिकुलर बिहेवियर जो वो अपने खुद के दिमाग से सोच रहा है, ठीक है। तो वो जो मूव कर रहा है माइट, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो अपना दिमाग का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, अब आता है उसके बाद इसमें हर एक लाइन का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो कोशिश करिएगा आप कि आप चारों लाइन का सिग्निफिकेंस अपनी बुक्स में या जहाँ पे भी आप लिख रहे हो उसको नोट कर लेना, या फिर अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द एनोटेशन पीडीएफ।
पहली चीज आती है सस्पिशन। सस्पिशन मतलब होता है जो हमारे राइटर है जब वो कुछ लिख रहे थे तो उनकी मतलब उसी बीच में वो कुछ मतलब उनको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है ना, मतलब उनको उनकी नज़र पड़ती है तो कह रहे इट पॉज्ड एज विद सस्पिशन ऑफ माई पेन। और जैसे ही वो नोटिस करते हैं वो पेन रोकते हैं तो वो जो माइट है उसको भी थोड़ा सस्पेक्ट कर लेता है वो कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब अब मैं शायद फंसने वाला हूँ। तो पहला थीम क्या है, सस्पिशन, मतलब वो जो माइट है उसने सस्पेक्ट कर लिया है इनके पेन रोकते ही कि कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, फिर क्या आता है फ्लाइट। ये क्या दिखा रहा है, एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन टू वेयर माई मैन्युस्क्रिप्ट वॉज नॉट येट ड्राई। अब वो जो कीड़ा है माइट है वो क्या कर रहा है, भागते भागते आया है बहुत तेजी से, ठीक है, दौड़ते दौड़ते आया है टू वेयर माई मैन्युस्क्रिप्ट वॉज नॉट येट ड्राई। अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, राइटिंग। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, राइटिंग। तो जो ये जहाँ पे लिख रहे थे वो दौड़ते दौड़ते आया है और कहाँ पे पहुँच गया है, जहाँ पे इनकी जो राइटिंग लिख रहे थे वो अभी भी गीली थी, ठीक है, मतलब सूखी नहीं हुई थी। तो वो क्या दिखा रहा है, फ्लाइट, मतलब वो जो कीड़ा है वो भागने की कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। फिर क्या आता है, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं लाइन, देन पॉज्ड अगेन एंड आइदर ड्रैंक और स्मेल। पॉज्ड मतलब होता है रुक जाना, आइदर मतलब बता रहे हैं या तो वो क्या कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था। अब भैया कीड़े से पूरे थोड़े जाएंगे, भैया तुमने पी के देखा था कि सूंघ के देखा था, नहीं ना। तो वही वो कह रहे कि उसने या तो उसको पिया होगा या फिर उसने सिर्फ क्या किया होगा, स्मेल किया होगा, जिससे कि उसको पता लगा होगा कि कुछ तो यहाँ पे जो चीज़ पड़ी हुई है इसका मतलब कुछ खुशबू है या कुछ टेस्ट है, जो भी उसने किया हो। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो जो कीड़ा है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, समझे, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि जो चीज़ है वो सामने वो क्या है। फिर क्या कह रहे हैं, विद लोदिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई। लोदिंग मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। अच्छा, कुछ लोगों को मेहंदी की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, कुछ लोगों को नेल पेंट की स्मेल नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप उसको स्मेल का पूरे छी कितना गंदा है ना, डिस्गस्टिंग। तो लोदिंग का मतलब होता है टू फील डिस्गस्टेड। तो जो माइट है उसको शायद उसकी खुशबू जो सूंघी हो या फिर उसने पी कर देखा हो, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उसी को क्या बोल रहे हैं, लोदिंग फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई। उसको पसंद नहीं आई तो फिर से वो क्या कर दिया, आगे की तरफ चल दिया। तो उसने अब क्या किया, रिट्रीट करना। रिट्रीट मतलब होता है चल देना आगे। इतना क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है ये जो लाइंस है इनका क्या मीनिंग है, मतलब बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या दिखा रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑब्जर्व्ड, मतलब उस माइट के अंदर पोएट ने इन पर्टिकुलर लाइन में इंटेलिजेंस के बारे में ऑब्जर्व किया। ठीक है, क्या है, प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट। डेल्ट क्या होता है भैया, डील का पास्ट फॉर्म होता है। डील का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डेल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इनको डील करना पड़ा है एक बहुत सुंदर स्पेसिमेन, किस चीज़ का, इंटेलिजेंस का। हाँ, इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट। अब इतू सा तो कीड़ा है, अब उस कीड़े के भी पैर हो सकते हैं क्या, नहीं, कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, मगर वो जाहिर सी बात है दौड़ रहा है तो उसके पैर तो होंगे ही, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, इट सीम्ड टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट, मतलब वो बहुत छोटा दिख रहा है पैर होने के लिए, मतलब उसके पास पैर प्रेजेंट होने के लिए। येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो दौड़ रहा है तो उसके पास पैर पूरे के पूरे प्रेजेंट होंगे। फिर क्या कह रहे, टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई, और वो कोशिश क्या कर रहा है, अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कि वो मरे ना। इट रैन विद टेरर एंड कनिंग क्रेप्ट। टेरर क्या होता है, फियर, क्या होता है, फियर। विथ कनिंग क्रेप्ट, भी क्रेप्ट का मतलब क्या होता है, क्रेप्ट का मतलब होता है सिंपली धीरे धीरे से क्रियोल करके या धीरे धीरे से आगे बढ़ना। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या करें, इट फैल्टर्ड आई कुड सी इट हैजिटेड। फैल्टर्ड मतलब होता है जब आप बहुत देर से कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपसे वो काम नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा परेशान हो कि बैठ जाते हो, तो वही सेम चीज़ वो भी करता है, वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। आई कुड सी इट हैजिटेटेड, मतलब वो अब आगे मूव करने के लिए, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। देन इन द मिडल ऑफ द ओपन शीट, और उसी वाइट शीट पे के बीचों बीच में वो रुक जाता है। अब ये जो लाइंस है ये क्या दिखा रहे हैं हमें, सरेंडर एंड मर्सी। वो पहले क्या करेगा, सरेंडर कर देगा माइट कि बहुत देर दौड़ लिया, थक गया है, अब उसे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद मैं ट्रैप में
फंस गया हूँ और ये जो आदमी है मुझे मार देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, मर्सी। अब उसका ये चीज़ देख करके अभी देखना, अभी आप आगे पढ़ोगे कि जो पोएट है उनको ना उसके ऊपर दया आ जाती है, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं असल में। चलो, कोवर डाउन इन डेस्परेशन टू एक्सेप्ट। कोवर मतलब होता है, कोवर डाउन मतलब होता है जब एकदम सुकड़ के साइड में किनारे बैठ जाना, तो वैसे वो भी क्या करता है, एकदम रिलैक्स होके शांति से नीचे बैठ जाता है। डेस्परेशन मतलब होता है होपलेसनेस। क्या होता है, होपलेसनेस, मतलब जब आप एकदम परेशान हो जाते हो कि अब तो कुछ होना ही नहीं है हमसे, तो कह रहे हैं कि वो जो माइट है वो अब क्या कर लिया है, एकदम होपलेस होकर चुपचाप कोवर डाउन मतलब वहीं पे शांति से बैठ गया है। वॉट एवर आई अकॉर्डेड इट ऑफ फेट। देखो, अकॉर्ड का मतलब वैसे तो होता है टू ग्रांट या फिर टू गिव, मतलब ये कि आप किसी को कोई चीज़ दोगे, ठीक है। तो अब उसने अपनी जो फेट है मतलब किस्मत है वो किसके हाथों में छोड़ दी है, पोएट के ऊपर, कि अब ये चाहेंगे तो मार देंगे और चाहेंगे तो हमें बचा लेंगे। आई हैव नन ऑफ द टेंडरर दैन दाउ। इसको ढंग से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा सा शेक्सपियरियन वगैरह भी है इसी में मिक्स। तो हाँ, दाउ का मतलब होता है यू। क्या होता है, यू। टेंडर मतलब होता है बहुत सॉफ्ट या बहुत काइंड कह सकते हो आप, ठीक है। आई हैव नन ऑफ द टेंडर देन दाउ, मतलब ये कुछ बोल रहे हैं कि मेरे पास उतनी सॉफ्टनेस नहीं है जितनी बाकी लोगों के पास हो सकती है। दाउ मतलब होता है यू, ठीक है। कलेक्टिविस्टिक रेजिमेंटिंग लव। रेजिमेंटिंग से आप समझिए, पहले आपने सुना होगा आर्मी में रेजिमेंट्स होते हैं, मतलब वो मिलिट्री यूनिट होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं। मतलब बेसिकली क्या दिखा रहा है, कलेक्टिविस्टिक फीलिंग दिखा रहा है, किस चीज़ की, लव की या कंपैशन की। विद विच द मॉडर्न वर्ल्ड इज बीइंग स्वेप्ट। बीइंग स्वेप्ट का मतलब है कि प्रेजेंट है आजकल के टाइम पर। तो कह रहे हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते हैं, कंपैशन फीलिंग, है ना। जैसे कि कोई मतलब लोगों को पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लोग अलग अलग तरीके के जानवर जो है वो अपने पास रखते हैं। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी इतना मतलब मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ पेट वगैरह को रखने की, वही चीज़ वो कह रहे हैं। बट लेकिन अब उसको देखने के बाद इनको कुछ अच्छा लगा है उसके बारे में। बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ। माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला, क्योंकि बहुत छोटा सा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, थोड़ी देर पहले पोएट ने बोला था कि उनको पैर नहीं दिख रहे थे, है ना। अब चींटी भी अगर थोड़ा चीटा भी है तो आपको उसको पैर दिख जाता है, लेकिन उसका पैर नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात है बहुत छोटा है वो। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक आइटम जो है उसको पुअर क्यों बोला है। ये नहीं कि गरीब है उसके जेब में 10 रुपए हैं कि 100 रुपए है, ठीक है, गरीब नहीं है, पुअर मतलब बेचारा, ठीक है। तो बेचारा जो माइक्रोस्कोपिक आइटम है उसको देखने के बाद, सिंस इट वॉज नथिंग आई न्यू एविल ऑफ, कह रहे हैं उस क्रिएचर के बारे में मुझे कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं दिखाई दी है अभी तक। आई लेट इट लाई देयर एंड होप इट स्लेप्ट, कह रहे मैंने उसको वहीं पे लेटा रहने दिया जब तक मुझे लगा कि शायद वो अब सो गया है। I have a mind myself and recognize mind when I meet with it in any guise. Guise मतलब होता है in any form, मतलब आपको किसी भी फॉर्म में वो चीज़ दिखाई दे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मेरे पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिमाग है और मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ, मतलब मैं उसको देखकर समझ सकता हूँ, किसको, किसी और इंसान के दिमाग। तो कह रहे हैं जब मैंने उस माइट को देखा तो मैंने उसकी इंटेलिजेंस को भाप लिया, मतलब मैंने उसकी इंटेलिजेंस को समझ लिया था उसको देखने के बाद कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड, कह रहे हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि मुझे कितनी खुशी हुई है इसको देखने के बाद, कि वो ज़रा सा क्रिएचर कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, कितना इंटेलिजेंट है वो। ऑन एनी शीट द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड, मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोटा सा पेपर होगा उस पर एक छोटा सा माइट आएगा और उस माइट के अंदर भी इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी। हाँ, पोएम हमारी इतनी ही थी, पोएम खत्म हो गई है हमारी। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा इसका आउटलेट देख लेते हैं कि क्या पूरी पोएम में आपने पढ़ा है। पहले क्या होता है, एक स्पेक अपीयर होता है। स्पेक मतलब क्या होता है, एक छोटी सी थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल। फिर क्या होता है, थ्रेट, किसको थ्रेट था, माइट को थ्रेट था। फिर क्या क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ, उन्होंने पहले उनको लगा था कि एक स्पेक है, कुछ समय बाद उन्होंने जब वो हल्का सा मूव किया तब इनको समझ में आया कि वो क्या था, एक लिविंग माइट था।
तब इन्होंने क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज किया कि वो एक लिविंग माइट है। फिर डेस्परेशन, वो बेचारा बहुत कोशिश करता है भागने की, फिर लास्ट में क्या करता है, होपलेस, मतलब होपलेस होकर के क्या करता है, एक कॉर्नर में चुपचाप बैठ जाता है, मतलब इट कोवर डाउन। समझ आया। फिर क्या कह रहे हैं, मर्सी, इतना तो चुप गया है हमारा, एक सेकेंड, ओके अब आ गया। मर्सी मतलब उनको देख करके, माइट को देखने के बाद जो पोएट है उनको क्या आ गई थी, दया आ गई थी उसके ऊपर। तो फिर कौन सा थीम है हमारा, मर्सी का, जो कि ये पर्टिकुलर लाइन शो कर रही है। फिर क्या आता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, उन्होंने समझ लिया था कि ये जो छोटा सा क्रिएचर, इसके अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि दोनों लोगों, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो जो पोएट थे वो या फिर वो लिविंग माइट था, दोनों के जो माइंड्स है वो क्या कर गए थे, मीट कर गए थे, मतलब दोनों ने एक दूसरे की इंटेलिजेंस को समझ लिया था। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। और ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। अब उसके बाद मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी, उसमें आई विल बी गिविंग यू द MCQ क्वेश्चंस, क्योंकि आपका जो सेक्शन A होता है उसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं पे भी आपको अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये जो बुक है ये भी सिर्फ 2 साल पहले ही स्टार्ट हुई है। बहुत रेयर है जो कहीं पे आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं आपको कराऊंगी, आई होप आप लोग इसको घर पे बैठ के रिवाइज कर लेना एक बार, तब आप उस वाले सेशन में आना। ओके, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।